क्या औरतों को सुरक्षा देने की कोशिश में हम मर्दों के हकों को दबा रहे हैं? क्या जेंडर इक्वलिटी के नाम पर एक नया इम्बैलेंस पैदा हो गया है? और आज का सवाल ये है कि क्या जो कानून महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए थे वो अब कुछ केसेस में उन्हीं के हाथों वेपन बन चुके हैं? क्या मर्द अब सिस्टम का साइलेंट विक्टिम बन रहा है? और क्या रेप लॉस का भी मिसयूज हो रहा है? क्या हर ब्रोकन रिलेशनशिप क्रिमिनल कंप्लेंट बन चुकी है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा ने एक रीसेंट जजमेंट में इस पर कड़ी टिप्पणी की है और एक रिटायर्ड जज के खिलाफ रेप, चीटिंग और इंटिमिडेशन के चार्जेस पर बड़ा फैसला सुनाया है। तो लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि ये केस सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रहा, ये एक लीगल प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। सो हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अप्रैल 7, 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे केस का डिसीजन दिया जहां एक महिला ने एलिगेशन लगाया कि रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ने उसका रेप किया अंडर द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। कंप्लेंट में चीटिंग और इंटिमिडेशन जैसे सीरियस चार्जेस भी लगे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट रेप। क्यों? तो चलिए पूरी कहानी देखते हैं। ये सब शुरू हुआ साल 2015 में, जब कंप्लेनेंट ने कहा कि उसकी मुलाकात इस जज से हुई थी। वो वाज बेस्ड एट अ कोर्ट इन हल्दिया, वो भी तब जब कंप्लेनेंट खुद के ही एक मैट्रिमोनियल केस के दौरान कोर्ट्स के चक्कर काट रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कि अपनी शादी से डिवोर्स लेने के साथ उनका चक्कर उस कोर्ट में एक जज के साथ भी शुरू हो गया। कंप्लेनेंट के अकॉर्डिंग उस जज ने एलिजिडली शादी का वादा किया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और उनका एक लॉन्ग टर्म फिजिकल रिलेशनशिप रहा। बट जैसे ही कंप्लेनेंट का डिवोर्स फाइनल हुआ, अक्यूज ने डिस्टेंस बना लिया और फिर पूरा कॉन्टैक्ट ही तोड़ दिया। और यहीं पर एक ट्विस्ट आता है, ये जज मैरिड थे, सेपरेटेड बट मैरिड। और फिर बारी आती है इल्जाम की। महिला का कहना था कि जज ने उन्हें गलत वादा देकर एक्सप्लॉइट किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि कंप्लेनेंट को शुरुआत से ही पता था कि ये आदमी ऑलरेडी मैरिड है, इवन इफ सेपरेटेड। सो ये कहना कि शादी का झूठा वादा दिया गया है डिडंट होल्ड ग्राउंड। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा, इट इज फ्रॉम डे वन दैट शी हैड नॉलेज एंड वाज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट द अपेलेंट वाज इन अ सबसिस्टिंग मैरिज दो सेपरेटेड। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आजकल ट्रेंड हो गया है, जब एक रिलेशनशिप के खत्म होते ही पार्टीज एक दूसरे पर क्रिमिनल चार्जेस लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट फर्दर स्टेटेड, we find that there is a growing tendency of resorting to initiation of criminal proceedings when relationships turn sour। यानी हर ऐसे रिश्ते जहां कभी शादी का डिस्कशन हुआ हो और बाद में ब्रेकअप हो जाए, उसको रेप या फ्रॉड का केस नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि इट इज सच मिसयूज दैट अमाउंट्स टू एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था जहां कोर्ट ने बताया कि लोग पर्सनल हार्ट ब्रेक को लीगल वेपन बना रहे हैं और ये सिर्फ अक्यूज्ड के लिए नहीं, पूरे लीगल सिस्टम के लिए प्रॉब्लमैटिक है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने फर्दर लिखा कि फ्रॉम डे वन शी हैड नॉलेज एंड वाज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट द अपेलेंट वाज इन अ सबसिस्टिंग मैरिज दो सेपरेटेड। It is upon having an active understanding of the circumstances that the complainant made a reasoned choice to sustain a relationship। मतलब पूरे होश में, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप में एंटर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये प्रूव हो कि अक्यूज ने कंप्लेनेंट को डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया था या झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था। There is no evidence against the appellant to conclude that there was any fraudulent or dishonest inducement of the complainant to constitute an offence under section 415 IPC। तो चीटिंग का चार्ज भी गिर गया। कोर्ट ने कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शंस भी हाईलाइट किए, जैसे उनका लॉयर से कैसे कांटेक्ट हुआ या उनका नैरेटिव बदलना, which made the entire case suspicious। सुप्रीम कोर्ट even stated it casts suspicion on the entire narrative। और सबसे क्रूशियल बात, कोर्ट ने क्लियर किया कि इमोशनल पेन, बिट्रेयल या हार्ट ब्रेक जैसे पर्सनल ट्रॉमा ऑटोमेटिकली रेप का केस नहीं बनता। कंसेंट टू सेक्सुअल एक्टिविटी अंडर अ प्रॉमिस टू मैरी मस्ट बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन whether the promise was false from the start and whether it directly influenced the decision to engage in the act। यहाँ तो relationship was mutual, long term and involved full awareness। Final words में कोर्ट ने बोला, not every breakdown of a personal relationship can be turned into a criminal prosecution। और ये केस सिर्फ एक पर्सनल फॉलआउट था जिसे लीगल वेपन बना दिया गया। तो कोर्ट ने कहा भी कि allowing this case to continue would only prolong the suffering of both parties who have since moved on with their lives। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस डिसीजन को सेट असाइड कर दिया जहां रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर को न्याय नहीं मिला था और पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्वॉश कर दी गई। ये केस एक रिमाइंडर है कि लॉ प्रोटेक्ट करता है, पनिश करता है, लेकिन अब्यूज होने
करने लगे तो खुद सिस्टम ही टूट जाता है। ऐसे केसेस में रियल विक्टिम्स की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चनेबल हो जाती है और जेन्युइन सर्वाइवर्स सफर करते हैं। That's why balance and integrity in law matters। ये तो हो गई रेप लॉस के मिसयूज की कहानी। और कुछ दिनों पहले ही एक और ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट वापस से आ गया था। तो वहाँ पर हुआ कि एक शिपिंग कंपनी में काम करने वाले आदमी की शादी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए फिक्स हुई थी। अक्टूबर 8, 2023 को दोनों की सगाई भी हो गई, पर कुछ महीने बाद जनवरी 11 को दोनों फैमिलीज के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी और शादी टूट गई। बस यहीं से शुरू हुआ कानूनी लड़ाई का एक नया दौर। मार्च 2023 में लड़की ने आदमी और उसके परिवार के खिलाफ चीटिंग का केस दाखिल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी इल्जाम लगाया कि सगाई की रात उसके फियांसे ने उसके साथ रेप किया और शादी का झूठा वादा किया। लेकिन लड़के और उसके फैमिली ने कोर्ट में काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया कि ये इल्जाम झूठा है, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद सभी लोग वेन्यू पर मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि शादी टूटने का असली रीजन लड़की का लगातार पैसे की डिमांड करना था, जो उनके मन में शक पैदा कर रहा था। The police stated that charge of rape against the man was highly improbable as everyone was present in the venue after the engagement ceremony. According to them, for about 7 months, the complainant was demanding money from her fiancé, and the same created doubts in their mind about the woman's family. Hence, the marriage was called off. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि किसी भी ब्रोकन एंगेजमेंट को रेप या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि औरत पर कोई जबरदस्ती नहीं थी, उसने अपनी मर्जी से फैसले लिए थे। तो इन केसेस से तो साफ है कि रेप लॉज का मिसयूज हो रहा है, जो कि लीगल सिस्टम को वीकेंड बनाता है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है ऐसे केसेस देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।